हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650। दिस इज़ अ मॉडर्न क्रूज़र, रेट्रो लुकिंग, थोड़ा बहुत इसमें स्टाइलिंग दिया गया है एंड इट्स अ ह्यूज एंड जाइगेंटिक मशीन। मतलब आपको वीडियो में पता नहीं कितना बड़ा और कितना जाइगेंट दिख रहा है, बट इन रियल व्हेन यू विल टच एंड फील इट इज़ वेरी ह्यूज एंड वेरी बल्की। सो यस, आज के इस वीडियो में हम सुपर मीटियोर 650 के बारे में रिव्यू करेंगे, इसके खासियत को बताएंगे एंड इसके क्या क्या चीज़ ऑन द रोड आपको अच्छा लग सकता है, क्या चीज़ें आपको ज़रा सा भी खटक सकता है, वो उसके बारे में बात करूंगा। तो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द रिव्यू। सो दिस इज़ दी फाइनली द रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650। अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो इसको मिलता है फुल एलईडी कंसोल। इसमें हाई बीम लो बीम दोनों जो है एलईडी है। इसमें आपको एल्यूमिनियम डाइकास्ट फिनिश का यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का एक डिवाइडिंग पोर्शन मिलता है। उसके अलावा अगर हम साइड पैनल की बात करें तो यहाँ पे जो ये फ्रेम है ये भी एल्यूमिनियम डाइकास्ट का है। यहाँ पे आपको हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, बट आप इसको जो है एलईडी इंडिकेटर लगवा सकते हो एज एन एक्सेसरी इन ऑप्शन। उसके अलावा जो टी है ये भी आपका एल्यूमिनियम डाइकास्ट का है। फर्स्ट टाइम आई कैन सी अ यूएसडी फोक यहाँ पे, एंड यूएसडी फोक के कारण जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलता है एंड इसमें जो है डस्ट वगैरह ज़्यादा एक्यूमुलेट ना हो, तो उन्होंने इस पोर्शन पे भी यहाँ पे थोड़ा सा जो गार्ड दिया है। बट आई डोंट थिंक सो ये रेनी सीजन या किसी स्लश या फिर सैंड वाले एरिया पे ज़्यादा काम करेगा, तो इससे यूएसडी फोक के कटने के चांसेस ज़्यादा है। बट येस, समवेयर इट विल बाइफकेट द डस्ट यहाँ पे आने से। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो डिस्क मिलता है बहुत बड़ा, और यहाँ पे इन्होंने बाइब्रेक के ब्रिक्स यूज़ किए हैं विद अ ड्यूल चैनल एबीएस। फ्रंट ब्रेक का जो बाइट है काफ़ी अच्छा है। C8 के टायर इन्होंने दिए हैं 19 सेक्शन के टायर है, मतलब 19 इंचेस के एलॉय दिए हैं इन्होंने, एंड वो भी ट्यूबलेस, मतलब पंक्चर होने का जो डर है वो नहीं होगा। एंड आई एम ग्रेट दैट रॉयल एनफील्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर गेटिंग इनटू दिस ट्यूबलेस सेक्शन विद ऑल द एलॉय व्हील्स, एंड एलॉय व्हील में आपका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा मिलता है। उसके अलावा इस तरफ अगर आए तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं, यूएसडी फोक मिलते हैं, यहाँ पे एयर ऑयल कूल्ड इंजन है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो 650 सीसी का आपको इंजन देखने को मिला, टू बी स्पेसिफिक 648 सीसी का आपको इंजन मिलता है। 47 bhp एंड 52.3 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है। इसका जो इंजन का जो ओवरहेड है उसमें इन्होंने चेंजेस किए हैं, नए वाले लगाए हैं। इससे क्या है, ज़्यादा स्मूथनेस आ रहा है। चैसी टोटली न्यू बिल्ट है, एकदम प्रॉपर आप देख सकते हो। लाइक इस तरीके से इन्होंने इस बार चैसी को पूरा वेल्ड किया है। इसमें आपको मजबूती बहुत ज़्यादा दिया है। पूरा ये बाइक जो है पूरा नया है, किसी अलग फ्रेम पे ये नहीं लैडन किया हुआ इंजन। इस बाइक के लिए अलग सा नया चैसी बना है। ट्विल पैडल इंजन है। यहाँ पे आपको जो है एक एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, और एक जो आपका एग्जॉस्ट है वो उस तरफ हो गया। यहाँ पे आपको जो सम गार्ड मिलता है, एक हॉन्क है। एंड टैंक की अगर बात करें तो इट इज़ अ 15.7 लीटर ऑफ टैंक। वेल इट्स क्वाइट ह्यूज, बट ये अगर ये क्रूज़र बाइक है तो इसमें और थोड़ा बड़ा अगर कैपेसिटी दे सकते थे तो वो बेटर लगता हमें। यहाँ पे ट्विन स्पार्क प्लग हमें देखने को मिलता है, एक इस तरफ एक उस तरफ। उसके अलावा यहाँ पे आपको सुपर मीटियोर 650 का बैजिंग मिलता है, ग्लॉसी फिनिश है। सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल। हालांकि ये सीट में पीछे किसी भी तरह कोई बैक रेस्ट वगैरह नहीं आता है, बट यू कैन ऑल्सो परचेज अ बैक रेस्ट एज एन ऑप्शन। इसमें आपको विंडशील्ड भी मिलता है, वो भी आप एज एन ऑप्शन खरीद सकते हो। इसके 3 अलग अलग वेरिएंट है जिसके नाम नीचे आपको मेंशन हो रहे होंगे। एंड इसका यहाँ पे आपको ये जो पकड़ने का यहाँ पे दिया है, और बाइक को आगे पीछे करने के लिए यहाँ पे आपको लेदर फिनिश का दिया गया है। मैं अगर इसका वेट का बात करूँ तो इट्स ऑलमोस्ट 241 किलोज़, सो काफ़ी हैवी है। उसमें आप 15 किलो और ऐड ऑन कर दो बिकॉज फ्यूल के लिए, तो ये बाइक उतना हैवी है। अगर हम नीचे की अगर बात करें तो ये 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। हालाँकि मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल लग रहा है ये, और ये इसका जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। जनरली जो बहुत लंबे लोग होते हैं उनके फुट जो है इतने लंबे होते हैं, तो अगर आप ये बाइक चलाओ तो आपको इधर एक प्रॉपर एक बूट पहनना पड़ेगा या फिर आपके पैर लंबे होने पड़ेंगे। जो लोग 5'6", 5'7" के हैं उनके पाँव कुछ हद तक पहुंच सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा जब आप गियर आगे या पीछे अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करोगे। तो ये थोड़ा सा अगर शॉर्ट होता तो कुछ बात बन सकता था। उसके अलावा ये जो गार्ड है ये थोड़ा सा शॉर्ट है। आई डोंट थिंक सो ये कुछ ज़्यादा सेफ कर पाएगा, बिकॉज उससे पहले ये हैंडल जो है यहाँ पे ये टच हो जाएगा। उसके अलावा बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है, तो ये क्रूज़र बाइक है तो आप ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस एक्सपेक्ट मत करना। हालांकि अगर डबल में कोई बैठेगा और अगर बड़े से कोई स्पीड ब्रेकर के थ्रू क्रॉस करता है, आई एम प्रीटी श्योर कि ये नीचे से कहीं से तो ये लगने वाला है, बिकॉज का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है।
अगर हम साड़ी गार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक फुल फ्लेजेड एक साड़ी गार्ड मिलता है, क्रोम फिनिश आपको जो एग्जॉस्ट मिलते हैं, डुअल सस्पेंशन मिलते हैं विद एयरफिल्ड नाइट्रॉक्स। उसके अलावा आपको 150, 80, 16 इंचेस के आपको अलॉय मिलते हैं, मतलब पीछे के जो टायर है वो 16 इंचेस के हैं। हालांकि हमारे जितने भी टायर होते हैं वो 17 इंचेस के होते हैं, बट दिस इज 16 इंच अलॉय विद अ ट्यूबलेस टायर, तो उसमें पंक्चर होने की कोई झमेला नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर जो पेंट फिनिशिंग है इसमें ग्लिटर दिया गया है, तो दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा लुक देता है। इनका टेल लैंप वही आपका बल्ब वाले है और यहाँ पे इंडिकेटर है। ये सुपर मीटियर का ये सेक्शन आप देख लो कितना नीचे है, तो दिस बाइक इज़ अ वेरी लो काइंड ऑफ क्रूजर बाइक। उसके अलावा यहाँ पे आपको वाइब्रेक के फिर से ब्रेक देखने को मिलते हैं। मैं ब्रेकिंग के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा, इसका एक इशू है जो मुझे फील हो रहा है, या फिर ब्रेकिंग ही उस तरीके से इन्होंने मैनेज किया कि जब आप ब्रेक वगैरह करते हो ना, इसका बाइट काफ़ी अच्छा है, बट ये टायर स्क्रीचिंग साउंड हमेशा हर दम ये निकालता है। वो मैं आपको ट्रायल पर ज़रूर बताऊँगा। जो पीछे का जो ब्रेक है वो काफ़ी अग्रेसिव है, अच्छा लगा मुझे। 150-80 सेक्शन के टायर है, मतलब टायर काफ़ी बड़े हैं। सुपर मीटियोर का यहाँ पे बैजिंग है। पिलियन यहाँ पे फुट ट्रस्ट है। डबल स्टैंड भी आपको मिलता है, बट डबल स्टैंड जस्ट फॉर अ नेम सेक, क्योंकि आप अगर इसको करोगे तो ऑलरेडी ये काइंड ऑफ ज़मीन से थोड़ा ही ऊपर उठ पाएगा, तो आप चेन ल्यू वगैरह अगर करते हो तो उस समय आपको ज़्यादा गैप फील नहीं होगा। हालाँकि इस तरफ में भी ये होल्ड दिया गया है ताकि आप अपने बाइक को जो पीछे पुश करने के लिए भी किसी भी एंगल से पुश करो, आपको ये सपोर्ट यहाँ से मिले। बाकी यहाँ पे ब्रेक लीवर है, इसका जो कैलिपर है वो यहीं पे दिया गया है, और इसमें गार्ड भी है, और इसका जो फ्यूल रिजर्वर है ऑयल का वो भी यहीं पे है। तो आप ज़्यादा डरो मत कि कभी ये हीट वगैरह से पिघल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एंड इंजन इज़ काफ़ी इट्स ह्यूज, एंड यहाँ पे पेंट क्वालिटी भी बहुत सही है इसका। सो येस, ओवरऑल इट्स अ न्यू मशीन विद अ न्यू चैसी विद अ न्यू एवरीथिंग। एंड अभी हम इसके जो है थोड़ा बहुत स्पीडोमीटर कंसोल पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे जब आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे 200 तक का स्पीड दिया हुआ है, ओडोमीटर है, फ्यूल कितना वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखा रहा है। अगर आप इको पे चला रहे हो तो इको मोड पे वो आपको दिखा रहा है। उसके अलावा टाइम यहाँ पे आपको मिलता है, ट्रिप मीटर, और ये बटन दबाने से जो है ट्रिप, ओडो, ट्रिप है, ट्रिप भी, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे आपको जो है ये आपको ऑप्शन पे मिलता है, तो यहाँ पे आप अपने जो है मैप के जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा शोवा के USD फोक है, वो मैं आपको बताना भूल गया। फर्स्ट टाइम जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे एडजस्टेबल यहाँ पे लीवर दिए गए हैं, आप इसको अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कि आपको ज़्यादा आगे की तरफ चाहिए या पीछे की तरफ चाहिए, या आप अपने हिसाब से उंगली के लेंथ के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये जो क्लच वाला सीन है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एडजस्टेबल दिया गया है। बाकी यहाँ पे पास, हाई बीम, ये वाले स्विच है, LED वाले इंडिकेटर है, हॉन्क है। ये वाला जो सेक्शन है ये भी एल्यूमिनियम का दिया है, ये भी एल्यूमिनियम का है। रॉयल एनफील्ड का ग्रिप है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो लीवर है ये भी एल्यूमिनियम का है, ये क्रोम फिनिश है। मिरर उतने कुछ खास बड़े वाले नहीं है, थोड़े अगर बड़े वाले सेक्शन के देते तो काफ़ी पीछे का जो व्यू है वो आपको अच्छा देखने को मिलता है, बट मिरर उतने बड़े नहीं हैं। उसके अलावा जो हैंडल है ये अपराइट वाला हैंडल बार है, और थोड़े चेस्ट वाइडनिंग वाले हैंडल बार है, तो आप जब इसको चलाते हो आपको वो क्रूज़र वाला फील करता है। उसके अलावा यहाँ पे हज़ार्ड इंडिकेटर है, और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं। अभी इसका साउंड मैं आपको सुनाता हूँ। सो ये डायल वाले स्विच है, एंड इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना वो काफ़ी प्यारा है, मतलब 12 पैरेलल इंजन है। सेम इंजन आपको कॉन्टिनेंटल GT और इंटरसेप्टर में आपको देखने को मिले हैं। सो ये अभी इस बाइक को जो है हम क्रूज़र मोटरसाइकिल कह सकते हैं इसको हम अभी रोड पे चलाएंगे और इसको बताएंगे कि इसका ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसा है, इसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो ऑन रोड कितना खड़ा उतर पा रहा है। सो या लेट्स बिगिन द रोड रिव्यू। ओके, सो फाइनली बैक ऑन द रोड, the Super Meteor 650. It's a very huge and gigantic machine. I don't know whether you can feel it or not, but उसका हैंडल काफ़ी ब्रॉड है, एंड चीज़ें काफ़ी बड़े हैं, इसके टैंक बहुत बड़ा है। एंड इसको अगर हम ऑन करते हैं, एग्जॉस्ट नोट इज़ वेरी गुड। नाउ शिफ्टिंग टू द फर्स्ट गियर, ब्रेक्स आर रियली प्रोग्रेसिव, अच्छे ब्रेक्स है, बट पीछे का जो टायर के जो है ना ब्रेक, अगर आप ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करते हो तो वो ना स्क्रीचिंग साउंड निकालता है, मतलब बाइट काफ़ी ज़्यादा है। एंड ABS जो है ऑब्वियसली प्रेशर को कट कर देता है, तो इसकी वजह से जो है साउंड आते रहते हैं टायर्स के। उसके अलावा अगर मैं सीटिंग पोस्चर की बात करूँ, इट्स कंफर्टेबल, बट कहीं ना मुझे ये जो गियर वाला जो सेक्शन है ना
उसको बार बार चेंज करने के लिए टायर को थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा लेना पड़ रहा है, नीचे भी लेना पड़ रहा है। अगर आप ये कहोगे कि आपके पैर के में भी साइज़ छोटे हैं, तो मैं 9 नंबर का जूता पहनता हूँ, तो आप सोच सकते हो कि 9 नंबर का शू पहनने के बावजूद भी मेरे को जो है गियर के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, थोड़ा ऊपर जाना पड़ रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ भी आना पड़ रहा है। सो इफ़ आई टेल यू द इनिशियल पुल बहुत ही बेहतरीन है। अगर मैं कॉर्नरिंग की बात करूँ तो आप उसको ईज़िली कॉर्नर कर सकते हो, बट एज मैंने कहा कि ऑब्वियसली इसका जो व्हील बेस है काफ़ी लंबा है, तो उसके चक्कर में जो है कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा टर्निंग रेडियस आपको बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे पावर तो बाइक का रफ नेक्स्ट लेवल, मतलब 47 bhp आपको 52 न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस करके दे रहा है। सो इट इज़ गिविंग गुड पावर, बट 241 किलो का भी है ये बाइक। एंड ऑन टॉप यहाँ पे अगर फ्यूल अगर आप डला लेते हो तो उसका भी वेट एड ऑन हो जाता है। सो दिस थिंग्स is putting a little bit difference on the power and the measurement। आप बोलो कि यार कॉन्टिनेंटल GT का भी सेम इंजन है और पैरेलल ट्विन इंजन है एंड ऑल, बट वेट भी एक पॉइंट आता है। इट इज़ ईजी टू क्रूज़, मतलब ये क्रूज़र बाइक है, आप उसको डेली लाइफ में आप उसको सोचोगे कि मैं इसको रोज़ चलाऊँगा, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स अ क्रूज़र मशीन। एंड आपको ये जो हाईवे वगैरह में ही ज़्यादा अच्छा साथ देगा। अगर आप इसको किसी ऑफ रोड पैच या किसी गली वगैरह में चलाओगे तो हो सकता है अगर आप पिलियन के साथ हो तो ये आपके जो है स्पीड ब्रेकर्स पे आपको टच करवा देंगे। सो अगर नॉर्मल क्रूजिंग की बात करूँ तो ये आप 100 पे इसको आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। स्पीड ऑफ 5th गियर और 6th गियर आप उसको 100 पे क्रूज़ कर सकते हो। उसके अलावा इसका जो सिटिंग पोजीशन है बहुत ही कंफर्टेबल है, रिलैक्सिंग है। आप पैर को आगे कर लो और अपने सीट को, इसका जो सीट है बहुत ही कुशन्ड है और बहुत ही कंफर्टेबल है। सो पिलियन के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल, क्योंकि पिलियन का जो सीट है वो काफ़ी लेंथी है, मतलब अच्छा खासा लेंथ इन्होंने इस बार इसको दिया है ताकि पिलियन को भी जो है क्रूजिंग कंफर्ट मिले। और उसके अलावा स्पीड 100 में आप इसको इजीली क्रूज़ कर सकते हो। टॉप स्पीड मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है क्योंकि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। टैंक इज़ क्वाइट ह्यूज एंड आपको ये पॉटहोल्स वगैरह से थोड़ा सा बच के चलाना पड़ेगा। ओवरऑल द बाइक एक्सपीरियंस इज़ गुड, बट येस इसका जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूँ तो हर कोई इस बाइक को नहीं खरीद सकता है, बिकॉज हर किसी का जो है क्रूजिंग वाला कंफर्ट नहीं होता है। इंसान इसको जो है जिनके पास ऑप्शन होगा वो इस बाइक को, आई एम प्रीटी श्योर, वो ले सकता है, बिकॉज वो क्रूजिंग के लिए इसको निकालेंगे और अपने डे टू डे लाइफ के लिए जो है दूसरा बाइक को निकालेंगे, क्योंकि इतने बड़े बाइक को आप सिटी ट्रैफिक पे आप नहीं चलाना पसंद करोगे मेरे ओपिनियन के रिगार्डिंग। उसके अलावा दिस बाइक इज़ गुड टू गो, यू कैन गो फॉर इट, इट्स अ बिगर सीसी मोटरसाइकिल। बट अगर कोई इस प्राइस पॉइंट पे अगर देख रहा है तो मैं बोलूँगा यार इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल है इंटरसेप्टर, उससे ज़्यादा थोड़ा और कम प्रैक्टिकल है कॉन्टिनेंटल, बिकॉज कॉन्टिनेंटल का सीटिंग पोस्चर इज़ अ बिट ऑकवर्ड, तो वो आप उसको हर दिन यूज़ नहीं कर सकते हो। और कॉन्टिनेंटल जो है वो एक स्पोर्ट्स कैफ़े रेसर की तरह बन चुका है, एंड जो इंटरसेप्टर है वो उसको आप जो है अपने डेली लाइफ या फिर टूरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। भले ये भी कर सकते हो, बट इसके कुछ बाउंड्रीज आते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, एंड बम्पर्स, और या फिर जब आप टूर वगैरह करते हो तो आपको अगर किसी गांव देहात के रास्ते से जाना पड़े तो उस समय हो सकता है आपका ये जो नीचे का जो फुट रेस्ट वगैरह है वो टच हो जाए। एंड माइलेज की अगर बात करें कितना देती है, तो ये सिटी वगैरह में देंगे, जिस तरीके से मैं चला रहा था 120-130 पे, उस हिसाब से ये हार्डली 18-19 का माइलेज देगा। कंपनी क्लेम्स 25, बट 25 आपको हाईवे पे दे सकता है, नॉट कोटिंग ऑन दैट। मैं अभी हूँ 4th गियर पे और मैंने बस गियर शिफ्ट किया, सॉरी मैंने गियर भी शिफ्ट नहीं किया। इट हैव क्रॉस्ड 140, सो इट हैव gone through a lot of, it was about to cross 160, 150 तक पहुँच ही गया था। सो या आपको अंदाज़ा मिल सकता है कि हाँ कितना पावरफुल है ये मशीन। वेल इसके टॉप स्पीड के रिगार्डिंग मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप चैनल पे बने रहे। एंड आपको जो भी अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ। टिल देन राइडर राइड से मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर वट एवर यू वांट एंड लेट मी नो योर ओपिनियन कि आपको ये बाइक कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। एंड इसके जो प्राइस पॉइंट्स है, कलर वेरिएंट है, सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से प्लीज़ काइंडली उसको पढ़ लेना ताकि आपको वो जो है किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ऑन रोड प्राइस ऑफ सिलीगुड़ी एंड द प्राइस डिटेल्स अलॉन्ग विद द मॉडल। थैंक यू सो मच। दिस इज़ नॉट अ ट्रैफिक बाइक, पहले बता दूं। अगर आप ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस जाओगे और हैंडल को बार बार ऐसे राइट लेफ़्ट मोड़ोगे ना, तो आपको बहुत
यहाँ पे बहुत ज़ोर देना पड़ता है क्योंकि उसका सामने का जो व्हील है बहुत आगे की तरफ है। तो आप ऐसे करके आप जब मैन्यूवर करोगे ना तो आपका हैंडल अटकेगा, मतलब आपको फील होगा कि टायर मूव नहीं होना चाह रहा है। लेने से पहले ये सब अच्छे से देख के सोच के लेना।